सुनो ना माँ, पिछले साल भी तो आपने मुझे कुछ नहीं दिया था, इस साल तो कुछ दे दो ना माँ। बेटा, हर माँ की तरह मेरा भी दिल करता है कि मैं भी तुझे अच्छी चीजें दूं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है ना, हम तो गरीब है। माँ इन बातों को छोड़ो, मेरे पास एक विचार है माँ। क्या विचार? माँ क्या हम मालिक से थोड़ा कर्ज मांगे? पर इस महीने का पैसा तो मैंने पहले ही ले लिया। नहीं नहीं माँ, आप अगले महीने का पैसा एडवांस भी तो ले सकते हैं। पता नहीं वो मालिक दे देंगे या नहीं। ठीक है, वही एक आशा, चलो उस रास्ते से चलते हैं। नहीं नहीं माँ, वो रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा, वहीं से चलते हैं। अरे यार, और कितनी देर हमें यहाँ पर काम करना है, मतलब बहुत थक गया। अरे देखो पास में चाय, चलो ना। चलो मेरा, अरे वहाँ रह जाएंगे। इतनी बड़ी मूर्ति की पहरेदारी का जिम्मेदारी दिया है, कभी उस मूर्ति का अनावरण है, कोई गड़बड़ी हुई तो? कुछ गड़बड़ नहीं होगा, मैं हूँ ना, कुछ होगा तो मैं कर दूंगा। चलो यार, ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। यार कोई नहीं है। अरे देखो किसी ने मूर्ति को तभी पकड़ा उसे। अरे पकड़ो उसे। नहीं, तुम यहाँ पर स्कूल यूनिफॉर्म में क्या कर रहे हो? स्कूल में हर समय पढ़ने के लिए बोलते हैं, मैं पढ़ना नहीं चाहता, मुझे छोड़ो। क्या तुम इस मूर्ति को तोड़कर समाज में दंगा फैलाना चाहते थे? नहीं नहीं, बाकी को बाहर में तोड़ रहा है, उसे पकड़ो। वो डरना छोड़ो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसने बोला कि मूर्ति तोड़ना है और उसने एक प्लेट बिरयानी और 100 रुपए का वादा किया। अच्छा, उसने कहा तुम्हें छोड़ दिया, चल अब थाने। नहीं, स्कूल पर चल मैं तुझे लाठी का पाठ पढ़ाता हूँ, चल चल चल। अरे माँ, यहाँ पे तो बहुत शोर मच रहा है। अरे लगता है आज फिर कोई दंगा हुआ है। आज फिर किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई और किसी बूढ़े पिता की आज इस दंगे पे बल चढ़ जाएगी। क्या करूं, हमारे देश में तो ऐसे ही है। नहीं माँ, आप गलत कह रहे हैं। ये दुनिया इसलिए बुरी नहीं है क्योंकि इसमें बुरे लोग हैं। ये दुनिया इसलिए बुरी है क्योंकि अच्छे लोग अच्छा काम ही नहीं करना चाहते। तुम बिल्कुल सही कहा। हाँ, चलो ये तो देख लेते हैं कि ये मूर्ति है किसकी। अरे माँ, ये मूर्ति तो कारगिल वॉर हीरो की है। अच्छा, हाँ, उनका घर यहाँ था, इसलिए उनका मूर्ति भी यहाँ रखा है। माँ, इस व्यक्ति ने हमारे देश के लिए क्या नहीं किया, हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं तो एक किसे सलाम कर दे सकते हैं माँ। लगने वाली गोली में 100 बार होगी। छोड़ो, मालिक का घर जाना है ना। हाँ चलो माँ। तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? जी, क्रिसमस है ना, बेटा का भी मन करता है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। याद है ना, कल ही तो तुम पैसा लेगी थी, कोई पैसा नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। हाँ जी, एक बात मांगूंगा। हाँ जी, लेकिन फिर भी पापा, मैं बच्चे फेल हो गया। ओह, कोई बात नहीं बेटा, पैसा फेंको और तमाशा देखो। मेरे राजकुमार को तो सबसे बढ़िया स्कूल को दाखिला करवाऊंगा। ये पापा, मेरी दोस्त का जन्मदिन है, सिर्फ 2000 दीजिए। 2000 की बेटा, देखो आजकल की महंगाई कितनी बढ़ गई है, तुम ना 5000 ले जाओ। ये अच्छा।
4, 5 जाओ और ऐश करो। ये माँ देखा, बेटे को 5,000, हमें कुछ नहीं। छोड़ो छोड़ो, मालिक है ना। अरे तुम्हें पैसा देना, जरा अंगूठा लगाओ। ठीक है। रुको माँ, अरे ये क्या बदतमीजी है? अंगूठा क्या करूँ, मैं तो अनपढ़ है ना। रुको माँ, माँ आपको पता है इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? इसमें तो ये लिखा है कि आपकी तनख्वाह 5,000 रुपए है और हाथ में 3,000। क्यों ऐसा? रुको माँ, इसमें तो ये भी लिखा है कि आज से मुझे भी इस घर में काम करना है। नहीं माँ, मुझे काम नहीं करना, मुझे पढ़ लिख कर आगे बढ़कर इन जैसे लोगों को समाज से जड़ से उखाड़ना है। तो बिल्कुल सही कहा। चलो माँ, अभी मैं केवी में पढ़ती हूँ, मैं जानती हूँ उन जैसे लोगों के साथ क्या करना है। हम इसे पीआईबी के पास ले जाएंगे। चलो माँ। अरे कहीं ना जाओ, बाद में रुपए दूंगा। कितना रुपए चाहिए? 1,000, 15,000, चलो मैं तुम्हें 1 लाख दूंगा, बस कहीं ना जाना। 1 लाख? इसमें तो हमारे जीवन आनंद से बढ़ जाएंगे। बेहुला, इसकी बात में मत फंसो, हम तुरंत पुलिस थाने जाते हैं। इससे पहले कि वो पहुंचे, मैं सबसे पुलिस थाने पहुंचूंगा। अरे सुनो। राम राम साहब, क्या काम है? ये लो पैसा, बस 5 से मेरा काम कर देना। इतना सारा पैसा? क्या काम है? जनाओ, यहाँ तो गरीब लोग आएंगे, उनकी कोई बात ना सुनना, बस धक्का मारकर बाहर भगा देना। हाँ, इतना सा काम, इसके लिए इतना सारा पैसा, समझो काम हो ही गया। और एक बात याद रखना, अगर तूने ये काम नहीं किया तो मैं तेरा ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं साहब, इतना बड़ा काम कर दीजिए। अब जैसा बोला मैं कर दूंगा, बस इतना सा काम मत कीजिए। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जी साहब। मामा देखो, माँ पुलिस थाना आ गया। चलो चलते हैं। हाँ पुलिस हवलदार जी। क्या काम है तुम्हें? क्यों मुझे सताने आए तुम गरीब लोग? मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। बस सुन तो लीजिए, हमारे साथ बहुत अत्याचार हुए हैं। तुम्हें क्या मुझे सिद्धू समझे क्या? जाओ यहाँ से, वरना जाओ। और हमारी बात तो सुन लीजिए। तुम मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। माँ, ये हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे समाज में बदलाव कब आएगा माँ? बेटा, हमारे देश में तो गरीबों का स्थिति यही है, इसमें हमारा कसूर क्या है? कुछ नहीं होता माँ, इसी दिन के लिए आपने अपनी बेटी को पढ़ाया है ताकि आपके साथ कोई अत्याचार ना हो। अगर यहाँ पे हमें अपने अत्याचार का हल नहीं मिला है तो हम पीआईबी के पास जाएंगे। वो क्या है? माँ, पीआईबी यानी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सारे लोगों को इकट्ठा कर इसके बारे में बताते हैं माँ। तो इसके लिए हम एक जागृति शुरू करते हैं। वीरों का अवमान, ये है हमारी देश की शान। बेटी को मत समझाओ बात, जीवन है उनका आधार। बेटी बचाओ, बेटी बढ़ाओ। हमें भ्रष्टाचारी को मिटाना है और देश को आगे बढ़ाना है। तो अंत में दोस्तों, मैं आपको इसी बात से क्या कराना चाहती हूँ कि उस शिक्षा का क्या जुनून जो हमारे अंदर गलत को सही करने का जुनून और निडरता ना पैदा कर सके। तो जाग जाइए भाइयों और बहनों, क्योंकि भ्रष्टाचार अत्याचार करने वाले भी नहीं